हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। टिप्पणी लिखिए। C4 पादप। C4 पादप पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित मुख्य अवधारणा देखते हैं। C4 पादप C3 पादप से अलग होता है। C4 पादप का मतलब यह ऐसा पादप होता है जिसकी पत्ती में विशेष संरचना होती है और इस विशेष संरचना को हम लोग कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। इस प्रकार की संरचना में पत्ती की कोशिका में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। चूंकि यहाँ पर दो प्रकार की कोशिका होती है और दोनों कोशिका में अलग अलग प्रकार के हरित लवक होते हैं। जैसे एक हो गया मेसोफिल, इसमें जो हरित लवक होता है वह ग्रानल क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी इसमें ग्राना होता है, लेकिन इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है और C4 साइकिल यानी C4 चक्र इसी में होता है और C4 चक्र के लिए इसमें CO2 को स्वीकार करने के लिए इसमें फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है, जिसमें कि जो एंजाइम होता है वो होता है PP कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम होता है। इसकी उपस्थिति में ये बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो कि 4 कार्बन का होता है और यह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बना देता है, फिर मैलिक अम्ल में बनाता है और मैलिक अम्ल टूट करके फिर से बनाता है यह पायरुविक अम्ल और एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये मेसोफिल में ऐसा होता है कि यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर CO2 का सही उपयोग होता है और यह जो प्रक्रिया होती है यह मुख्य रूप से फोटो रेस्पिरेशन के कारण होता है, यानी कि प्रकाश श्वसन से बचने के लिए होता है। क्योंकि प्रकाश श्वसन के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है C3 पादप में, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता 25 से 30% कम हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए, यानी प्रकाश श्वसन के प्रभाव को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए C4 पादप तैयार होता है, यानी कि क्रांच एनाटॉमी के साथ तैयार होता है। यह क्रांच एनाटॉमी पौधे को प्रकाश श्वसन से बचा लेता है। किस प्रकार से बचाएगा? तो ये इसे मेसोफिल में ये काम हुआ। अब इसका जो दूसरा भाग होगा ये होगा बंडल शीथ में। यहाँ पर का हरित लवक अलग प्रकार का होता है। ये होता है अग्रानल होता है। अग्रानल का मतलब होता है कि जिसमें ग्राना नहीं होता, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और रूबिस्को एंजाइम होता है। रूबिस्को का
कारण यह CO2 जो है यह RUBP के साथ मिलेगा और CO2 के साथ मिलकर के यह फिर PGA बना करके यह ग्लूकोज का अवकरण करेगा। तो यहाँ पर चूंकि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पूरा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी C4 पादप के लिए जो बातें मुख्य रूप से यहाँ पर अब निकल के आ रही है कि C4 पादप इसलिए है ताकि यह प्रकाश श्वसन के कारण जो नुकसान होता है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता का, उसको यह कम कर सके। कम करने के लिए उन्होंने मेसोफिल में रूबिस्को नहीं तैयार किया, बल्कि उसके जगह पर यहाँ पर PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो CO2 को PP के साथ मिलाने का काम करता है और ये 4 कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसका नाम C4 चक्र भी होता है और पादप को C4 पादप कहते हैं। तो यह मैलिक अम्ल बनकर के CO2 मुक्त कर देता है जो बंडल शीथ के कोशिका में चला जाता है और वहां जो है रूबिस्को की उपस्थिति में RUBP के साथ मिलकर के फिर ग्लूकोज बनाता है। तो ये हुआ हमारा C4 पादप। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।